हाय गाइस, मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल दीपक मैथ क्लास में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है क्लास 10 का पार्टनरशिप। इसके पहले मैं पार्टनरशिप में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सवाल करा चुका हूँ। आज मैं इसके आगे सवाल कराऊंगा। चलो दोस्तों, हम सवाल देखते हैं। हम बोर्ड पर एक सवाल लिखे, ध्यान सुनिएगा। 4 नंबर सवाल है। 3 साथियों का 5,000 6,000 देकर एक व्यवसाय शुरू किए। 1 वर्ष के बाद 1,800 रुपये नुकसान हो जाता है, तो मूलधन ठीक करने के लिए प्रत्येक को कितना नुकसान भरना पड़ेगा? ये आपका सवाल है। एक क्लास 10 का पार्टनरशिप का 4 नंबर सवाल है। 3 साथियों का पैसा दिया गया 5,000 6,000 7,000 देकर एक व्यवसाय शुरू किए हैं। 1 वर्ष के बाद उन्होंने 1,800 रुपये नुकसान हो गया। मूलधन को ठीक करने रखने के लिए उन्होंने प्रत्येक को कितना नुकसान भरना पड़ेगा, ये बताना है। चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। तो मैं आपको शुरू से बोला था और समझाया भी था, किताब में या बोर्ड पर हम जो सवाल लिखे हैं, मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन पता रहता है या जो जो सूचना दिया रहता है, उसको हम इंग्लिश में देयरफॉर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चूंकि। चाहे हम देयरफॉर में लिखें, चाहे हम चूंकि में लिखें। तो हम कभी चूंकि में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तीनों साथियों का मूलधन का अनुपात। तीनों साथियों का मूलधन का अनुपात। क्या लिखे हैं? तीनों साथियों का मूलधन का अनुपात। तो कितना कितना दिए हैं? 5,000 6,000 7,000। ये तीनों साथियों ने मिलकर रुपया लगाया था। ये 3 साथी मिलकर पैसा लगाया था। कोई 5,000, कोई 6,000, कोई 7,000। मुझे ये नहीं पता कौन सा साथी कितना लगा। तीनों साथी मिलकर इतना रुपया लगाया था, 5,000 6,000 7,000। तो मैं आपको बोला था सब में लिखने कॉमन, क्योंकि इसमें भी 0, इसमें 0 0 0 0 0 0 0 0। तो बच गया 5 6 7। क्या बच गया? 5 6 7। अब हम लोग क्या निकालेंगे? हम लेकर अनुपातिक योगफल। क्या लिखेंगे? अनुपातिक योगफल। क्या है? 5 + 6 + 7। 5 6 11 11 7 18। अनुपातिक फल कितना हो गया? 18। अब मुझे वर्ष के 1 वर्ष बाद कितना? 1,800 रुपया का नुकसान हो रहा है। तो इसको भी लिखेंगे चूंकि कुल नुकसान बराबर कुल नुकसान कितना है? 1,800 रुपया। कितना रुपया है? 1,800 रुपया। कुल नुकसान कितना है? 1,800 रुपया। कितना रुपया है? 1,800 रुपया। कुल नुकसान कितना है? 1,800 रुपया। अब मुझे पता करना है पहला साथी कितना देगा, दूसरा साथी को कितना नुकसान, तीसरा, सबका नुकसान निकालना है। लिखेंगे इसलिए पहला साथी। तो याद रखिएगा, ये तो 1,800 रुपया नुकसान हुआ, ये तो लिखेंगे। अनुपातीय फल हो गया 18। अनुपातीय फल हो गया 18 होने के बाद अब देखेंगे पहला साथी कौन है? ये कितना दिया है? 5। अगर इसे काटेंगे एक बार में तो हो गया 500। ये हो गया पहला साथी का। तो दूसरा साथी कितना हो जाएगा? दूसरा साथी का निकालेंगे। दूसरा साथी कितना हो जाएगा? 1,800। तो याद रखिएगा, अनुपातिक को दिया 18 और ये दिया है 6, तो हो गया ये 600 रुपया। फिर यहाँ पर डाल दिए। अब लिखेंगे तीसरा साथी। 1,800 इंटू 7/18 कट जाएगा तो हो गया 100 यानी 700। तो याद रखिएगा, प्रथम साथी को देना पड़ेगा 500 रुपया, दूसरा साथी को देना पड़ेगा 600 रुपया, तीसरा साथी को देना पड़ेगा 700 रुपया।
तो प्रथम साथी, दूसरा साथी, तीसरा साथी सभी का अलग अलग पैसा आ गया है। सभी का अलग अलग पैसा आ गया है, सभी का प्रथम साथी, द्वितीय साथी और तृतीय साथी का। जैसे कि 5 नंबर सवाल लिखा हूं मैं, दीपू, रबिया एवं मेघा क्रम से 6,500, 5,200, 9,100 रुपया लगाकर एक मूलधन लगाकर छोटा सा रिसर्च शुरू किया। एक वर्ष बाद हमें 14,400 रुपया लाभ हुआ। उस लाभ का 2/3 भाग समान रूप में तथा शेष भाग को मूलधन अनुपात में बांटे, तो किसको कितना लाभ प्राप्त होने के बाद। देखिए ये सवाल आप VVI बोल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है। 2017 या 2018 के क्वेश्चन पेपर में समथिंग ये क्वेश्चन आया भी था, देख लीजिए 17, 18, 19, 20 से किसी भी एक आया था जरूर है। ठीक है, तो दीपू, रबिया, मेघा 3 दोस्त हैं। तो चलिए हम लोग लिखेंगे कैसे, चूंकि दीपू, रबिया और मेघा का मूलधन का अनुपात, मूलधन का अनुपात। दीपू, रबिया, मेघा का मूलधन का अनुपात निकाल लें तो 65, 91। आपको सूरज पता है और अभी भी समझा रहे हैं, एक ही टेबल से इन सबको काटेंगे। अब कोई बोले बच्चा कि सर इसे 5 से काटिए, इसे 5 से काटिए, नहीं, हम एक ही टेबल से तीनों का काटना पड़ेगा। चाहे अगर इसे 5 से काटे तो 5 से तीनों कटना चाहिए, अगर हम 4 से काटे तीनों 4 से कटना चाहिए, किसी एक टेबल से ये सारा कटना चाहिए। तो सबसे पहले आपको हम बोले थे 0 0 देख लीजिएगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 0 0 कट गए। अब हम 30 टेबल पढ़ेंगे, 65, 3 चौके 52, 3 सत्ते 91, 7। तो क्या हो गया, 5 अनुपात 4 अनुपात 7। फिर क्या लिखेंगे, आनुपातिक योगफल 5 4 7, 5 4 9, 9 1 16, ये हो गया। 3 दोस्तों का अनुपात योगफल निकाल लिए, 5 4 9 9 7 16, ये आ गया। अब देखिएगा सवाल को घुमाया कहाँ से, उन्होंने क्या बोला है, उस लाभ का 2/3 भाग समान रूप में, और जो भी पैसे लोग कमाए हैं उसका 2/3 समान रूप में बांटेंगे। मान लो चलो इससे कुछ भी है 2/3 से निकाल कर, मान लो इससे 1200 रुपया है तो 1200 रुपये तीनों को मिलेगा, 1400 तीनों को 1400 देंगे, तो समान रूप में बांटे और शेष पैसा को मूलधन का अनुपात बांटे, मतलब इस अनुपात में बांटेंगे। तो हम पहले समान रूप में निकाल लें, तो लिखेंगे एवं 2/3 भाग को 2/3 भाग को लाभ के अनुसार बांटे। 2/3 भाग को लाभ के अनुसार, तो लाभ के अनुसार करेंगे, लाभ के अनुसार। तो लाभ कितना मेरा, तो लाभ मेरा 14,400 रुपये, कितना है, 14,400 रुपया। तो हम 14,400 लिख दिए, 14,400 रुपया 2/3 भाग, कितना करेंगे, 2/3 भाग, कितना करेंगे, 2/3 भाग। इसे काटेंगे 3 के टेबल से, तो हो जाएगा ये 3 चौके 12, 3 8 24, कितना हो गया, 9,600 रुपया। ये 9,600 रुपया को समान रूप में बांटेंगे। कितने दोस्त थे यार, 3 दोस्त थे, तो तीनों दोस्तों को समान रूप में बांटा जाएगा, तीनों
साथियों का समान रूप, तीनों साथियों का, तीनों साथियों का समान रूप, समान रूप में बांटेंगे, समान रूप में, समान रूप में बांटेंगे। तो 9600 को बटा में 3, 32 रुपया, ये आ गया। ये 32 रुपया समान रूप में आ गया, ये 3200 रुपया समान रूप में। मगर अभी भी हम मूलधन के अनुसार नहीं बांटे हैं, तो इसको हम मूलधन के अनुसार बांटेंगे। जब इसको मूलधन के अनुसार बांटेंगे तो अब इसका क्या करेंगे, मूलधन के अनुसार बांटेंगे तीनों दोस्तों का। अब हमको पहले इसका शेष लाभ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, शेष लाभ। क्या निकालना पड़ेगा, शेष लाभ। तो लिखेंगे शेष लाभ बराबर, शेष लाभ बराबर। तो शेष लाभ कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनिए, यहाँ बोला भी है शेष लाभ का मूलधन का अनुपात शेष लाभ का। तो अभी मेरा लाभ से कुल लाभ कितना था, 14,400। तो शेष लाभ कैसे निकालेंगे, तो सबसे 9,600 से माइनस करेंगे तो 4,800 रुपया। ये 4,800 रुपया को मूलधन के अनुसार बांटेंगे। किसके अनुसार बांटेंगे, मूलधन के अनुसार बांटेंगे। तो हम मूलधन के अनुसार जब बांटेंगे तो मूलधन का अनुपात कितना था, 5, 4, 7। और सब में क्या करेंगे, ये 32 रुपया जोड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो लिख रहे हैं इसलिए पहला, सॉरी दीपू बराबर, दीपू का हिस्सा। क्या लिखेंगे, दीपू का हिस्सा। क्या लिखेंगे, दीपू का हिस्सा। क्या लिखेंगे, दीपू का हिस्सा। तो कुल शेष लाभ कितना था, 4,800 का 5 बटा में 16 प्लस 3200। तो 16 यह हो गया 48, 1500 प्लस 3200 कितना हो जाएगा, 5 2 7, 4700 रुपया। दीपू को कितना मिलेगा, 4700 रुपया। दीपू को कितना मिलेगा, 4700 रुपया। फिर इसका कितना निकालेंगे, रबिया का। किसका निकालेंगे, रबिया का हिस्सा। किसका निकालेंगे, रबिया का हिस्सा। तो रबिया का हिस्सा कितना है, 4,800, 4 बटा में 16 प्लस 3200, 48 कितना हो जाएगा, 1200, 1200 प्लस 3200 कितना हो जाएगा, 4400। कितना हो जाएगा, 4400 रुपया। ये 4400 रुपया आ गया इसका। अब किसका निकालेंगे हम लोग, मेघा का। किसका निकालेंगे, मेघा का। किसका निकालेंगे, मेघा का। मेघा का हिस्सा। किसका निकालेंगे, मेघा का हिस्सा। किसका निकालेंगे, मेघा का हिस्सा। मेघा का हिस्सा। मेघा का हिस्सा जब निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, देख लीजिए, 4,800 इंटू 7 बटा में 16 प्लस 3200। तो काट दे 16 48, 2100, 3200 जोड़ देंगे, 3 2 1 3 2 5, 5300 रुपया। 5300 रुपया आएगा। माने मेघा का हो गया 4700, रबिया का हो गया 4400 और मेघा का हो गया 5300 रुपया। कितना हो गया, 5300 रुपया। कितना हो गया, 5300 रुपया। अभी मैं 4 और 5 कराया, अब 6 9 साल करा रहा हूँ। लिखा है सवाल पर बोर्ड पर, 3 साथियों क्रमशः 8,000, 10,000, 12,000 रुपये एकत्रित कर बैंक से कुछ रुपये उधार लिए एक व्यवसाय शुरू किए। वर्ष के अंत में 13,400 रुपया लाभ पाते हैं। उस लाभ से बैंक का 1 वर्ष का किस्त 5 रुपया जमा करने के बाद
शेष लाभ को मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। तो बताओ किसको कितना रुपया मिलेगा। इसके पहले समान रूप में था, अब यहाँ पर लोग बैंक से कुछ पैसा उधार लिए। कितना उधार लिए? 5,000 रुपया। ये बैंक को दे देने के बाद जो लाभ बचेगा उस लाभ को तीनों साथियों में बांटेंगे। तो चलिए देखा जाए। और दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या जो भी समझिए आप लोग, मैं बस बोल रहा हूँ मेरे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे तक पहुँचाइए। जैसे आपको लाभ प्रदान हो सकता है दूसरे को भी लाभ प्रदान हो, कम से कम इतना तो कर सकते हैं आप लोग। चलिए सवाल शुरू किया जाए। तो तीनों साथियों को मूलधन में अनुपात निकालेंगे। तीनों साथियों का मूलधन का अनुपात, तीनों साथियों का मूलधन का अनुपात 8,000 अनुपात 10,000 अनुपात 12,000। ये तीनों साथियों का मूलधन का अनुपात हम लोग निकाल लिए, चुकी देकर तीनों साथियों को। अब हम लोग पहले देखेंगे क्या क्या कॉमन मिल रहा है। कॉमन 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब एक ही टेबल से दोनों कट जाए तो ये 2 का टेबल से कट जाएगा, ये 5 और ये 6। इसका 4 अनुपात 5 अनुपात 6। जिस भी दोस्त को या भाई को मेरे पास पढ़ना हो, मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ बोर्ड पर 82404514 कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चलता है। और जिसको मेरे वीडियो को अगर यूट्यूब में सर्च करना है दीपक मैथ क्लास मारिएगा, आ जाएगा। तो अनुपात निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? इसलिए अनुपातिक योगफल, अनुपातिक योगफल 4 + 5 + 6। इसको जोड़ दिए, कितना हो गया? 4 10 15, ये हो गया। अब यहाँ से सवाल को सुनिएगा। मुझे लाभ हुआ है 13,400, माने व्यवसाय में 3 साथियों को लाभ हुआ है 13,400। तो चूंकि कुल लाभ बराबर 13,400, ये रुपया लाभ हो। लाभ होने के बाद उन्होंने क्या किया? बैंक से जितना उधार लिया था, लिखेंगे एवं बैंक का उधार, बैंक से उधार कितना लिए थे? 5,000 रुपया। ये 5,000 रुपया देने के बाद शेष लाभ तो क्या लिखेंगे? इसलिए शेष लाभ तो क्या करेंगे? 13,400 माइनस 5,000, कितना हो जाएगा? 8,400 रुपया। इस रुपया को लोग क्या करेंगे? अपने मूलधन के अनुसार बांटेंगे। क्या करेंगे? अपने मूलधन के अनुसार बांटेंगे। तीनों का मूलधन के अनुसार हम लोग अगर बांटा जाए तो क्या लिखेंगे? चूंकि इसलिए प्रथम साथी या प्रथम लिखे, पहला लिखे, पहला साथी क्या लिखेंगे? पहला साथी। तो पहला साथी कितना है? कुल 8,400 रुपया है। प्रथम साथी मतलब हो गया 4 और इसका अनुपात हो गया 15। तो 15 का टेबल से इसे काटा जाए तो भाग दिया जाएगा। तो हम लोग भाग दें, तो भाग दिया जाए 15 15 + 45 15 15 75, माने 5 बार में कितना हो जाएगा? 5 बार में 75 तो हो गई ये 9, 15 छक्के 90, कितना हो गया? 0 24 का 4 और कितना? 2240 रुपये। कितना हो गया? 2,240 रुपया पहला प्रथम साथी का। तो द्वितीय साथी का कितना निकालेंगे? दूसरा साथी का कितना निकालेंगे? सेम प्रोसेस होगा। दूसरा साथी का 8,400 इंटू 5 × 15, ये काटेंगे 560। क्या लिखेंगे? 560। तो कितना हो जाएगा? 0 6 25 का 0 25 2 28 रुपये। कितना रुपया हो गया?
2800। कितना हो गया? 2800। तीसरा साथी का निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? 8400। 6/15 काटेंगे इसको तो कट जाएगा, तो हो जाएगा 0, 36 का 6, 6 3300 रुपया। 3,360 रुपया। 3,360 रुपया। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, मैं फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दूसरे तक पहुँचाइए। आप सभी को मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।